वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ, ये सामने हमारे आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये आज का टॉपिक रहेगा हमारा। और ये टॉपिक मेनली जो है आफ्टर अ लॉन्ग गैप, ठीक है, मैं एक बार दोबारा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब तक में हमने जितने भी वीडियोस देखे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड 7 के, खासकर ये जो टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये टॉपिक आपका स्टैंडर्ड 7 का है। ठीक है, एंड इससे पहले हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आई होप ये प्रीवियस वाले वीडियोस में आपको चीज़ें शो हो रही होगी। सो वेलकम बैक एवरीवन अगेन। एंड हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, इसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, सॉरी, प्रॉपर्टीज़ नहीं कह सकते, रूल्स। ठीक है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, उनको भी आज हम देखेंगे। डोंट वरी, ठीक है, पेशेंस रखिए। एंड जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, टॉपिक, उसमें मेनली हम क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टी, जिसको मैंने क्या करा है, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ताकि मैं आराम से दोनों को एक एक पॉइंट वाइज समझा पाऊँ। ठीक है, सभी स्टूडेंट से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है, कि वीडियोस को पूरा देखना है। ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कभी कभी काफ़ी ज़्यादा घातक हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट, और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि आपके पूरे होल लाइफ में अगर आप एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लेकर के चल रहे हो, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं जाकर, ठीक है, कह सकते हैं कि किसी प्लेटफॉर्म पे आपको ये चीज़ लगेगा कि नहीं, ठीक है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है, ठीक है, वो हमारे पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आपसे यही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन, जिस भी टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको डीपली जानना है, डीपली समझना है। ठीक है, पेशेंस रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर के आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा एक सिंपल शॉर्टकट यही कहना रहेगा। तो इस वीडियोस को पूरा देखना है। ठीक है, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड ये टॉपिक फिर आपको आगे हेल्प भी करेगा। ठीक है, अभी इसके बाद स्टैंडर्ड 8 है, स्टैंडर्ड 9 है, स्टैंडर्ड 10 है, करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब गेस कीजिए कि वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का पहला प्रॉपर्टी क्या हो सकता है। तो हम चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे, जो पहला प्रॉपर्टी है हमारा, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो पहला प्रॉपर्टी है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या जानना है, सेम हम इसको डिवीजन के केस में भी देखेंगे। तो आगे ये मल्टीप्लिकेशन की केस में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की केस में जो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन लिखा है, इसका क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्या इस प्रॉपर्टी में हम सीखेंगे, क्या जानेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन में
the product of two integers is always an integer। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में इसका मतलब क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, कह रहा है कि दो प्रॉपर्टी दो इंटीजर्स जो हैं, दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एक क्या है? इंटीजर है। सिंपल, आपको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में जो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मेंशन करा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर्स, ठीक है, का आपस में जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। ठीक है, लेट अस सी द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हम इस क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन को एक एग्जाम्पल के हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स। पहला, अब चलिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5। अब गेस कीजिए 7 मल्टीप्लाई बाई 5, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या है? यहाँ पे 7 भी क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और यहाँ पे 5 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इट मीन्स ये चीज तो क्लियर हो गया कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, इट मीन्स जो क्या कह सकते हैं, लाइक साइंस के केस में हमने क्या देखा था? प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी नहीं, रूल नंबर 2। ठीक है, तो हमने रूल नंबर 2 देखा था कि टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद द सेम साइन। यहाँ पे साइन क्या है? दोनों का सेम। ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारा क्या है? ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। और रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद द सेम साइन वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव अ प्लस साइन टू द प्रोडक्ट। इट मीन्स 7 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो क्या हो गया यहाँ पे? और आंसर हमारा क्या होगा? +35। अगर हम प्लस यहाँ पे नहीं भी लिख रहे हैं कोई इशू नहीं है, बट ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट, ये पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर होगा। ठीक है, दूसरा लेते हैं, -8 मल्टीप्लाई बाई 4। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि एक हमारा नेगेटिव इंटीजर, एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर हमारा एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है और आपस में हमें मल्टीप्लाई, इट मींस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने को कहा जाए, तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 1 कहता है कि टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद अनलाइक साइंस वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव अ माइनस साइन टू द प्रोडक्ट। इट मींस 8 को मल्टीप्लाई हमने करा 4 से, तो आपका हो गया 32। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे अनलाइक साइंस है, अनलाइक साइंस के केस में हमारा माइनस। अब -32 भी क्या है? हमारा एक नेगेटिव इंटीजर है। हालांकि ये नेगेटिव इंटीजर, बट इंटीजर तो है ना, तो वही चीज तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कह रहा है। ठीक है, कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये हमने एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लिया। ठीक है, थर्ड नंबर, नाइन को हमने मल्टीप्लाई करा -6 से, क्या होगा? 9 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा हमारा? 54। ठीक है, अब चूंकि एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या है हमारा? अनलाइक साइंस के केस में माइनस। ठीक है, एक बार दोबारा मैं रूल नंबर 1 बता रहा हूँ, लाइक साइंस के केस में और अनलाइक साइंस के केस में। लाइक साइंस, अनलाइक साइंस पहले हम चेक कर लेते हैं। अनलाइक साइंस के केस में टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद अनलाइक साइंस वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर
values regardless of their signs and give a minus sign to the product. ठीक है, और माइनस साइन पुट करेंगे. अब यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे मेंशन भी करा है. ठीक है, और दूसरा रूल नंबर 2 क्या है? टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद द सेम साइन, वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव अ प्लस साइन टू द प्रोडक्ट. इस केस में एक और लेते हैं हम. -8 मल्टीप्लाई बाई -7. अब हमने 8 को मल्टीप्लाई करा 7 से, क्या हो जाएगा? 18, 8 7 जा 56. ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे क्या हो गया, लाइक साइंस है. ठीक है, पॉजिटिव में आंसर रहेगा 56. तो 56 में क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, बट वो कंसीडर क्या है? हमारा इंटीजर. तो ये था आपका क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन. नोट कर लीजिए. चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, राइट? अब हम डिवीजन के केस में एक बार देखेंगे. डिवीजन के केस में इफ A and B are integers, then A divided by B is not necessarily an integer. तो डिवीजन के केस में क्या कहता है कि इफ A and B are integers, ठीक है, then A divided by B is not necessarily an integer. अब इसका मतलब ये चीज तो क्लियर हो गया कि अगर A और B इंटीजर्स हैं, ठीक है, लेकिन जब हम A को डिवाइड करेंगे B से तो जरूरी नहीं है कि हर बारी आपको वो इंटीजर ही मिलेगा. माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको एक रैशनल नंबर प्रोवाइड कर दे, जो हम स्टैंडर्ड 7 के चैप्टर नंबर 4 या 3 में पढ़ेंगे. ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे. So let us take an example. Examples. पहला 16 and 5 are both integers
but 16 divided by 5 is not an integer। ठीक है, तो डिवीजन के केस में हमने क्या देखा है कि इफ a and b आर इंटीजर्स देन a डिवाइडेड बाई b इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। एग्जांपल्स में हमने देखा 16 एंड 5 दोनों ही इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बट 16 को अगर हमने 5 से डिवाइड करा तो वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, अगर हम 16 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आपका एक रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। सो हम इसको रैशनल नंबर कंसीडर करेंगे, बट ये इंटीजर कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, इसको हम r बता सकते हैं, r एक रैशनल नंबर है, बट इसको हम इंटीजर नहीं कह सकते। ठीक है, तो इट मीन्स ये चीज तो क्लियर हो गया। सेम एग्जांपल हम देखेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं, जिससे क्या होगा, ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा। -9 and 4 are both integers, but -9 divided by 4 is not an integer। तो इट मीन्स ये चीज तो क्लियर हो गया हमारा कि यहाँ पे 16/5 का एग्जांपल लेकर हम देख चुके थे। यहाँ पे -9 और 4 दोनों ही इंटीजर्स हैं। ठीक है, -9 आपका एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, 4 आपका एक पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन -9 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका वो एक रैशनल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जो कि इंटीजर नहीं है। ठीक है, इसको चाहिएगा तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गेस करेंगे स्टूडेंट्स, अब गेस करिए स्टूडेंट्स कि आपका जो दूसरा नंबर प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा। और क्या हो सकता है। ठीक है, ये भी मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको, चलिए कोई बात नहीं, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये आपका डिवीजन हो गया, मेरे को स्पेस भी मिल जाएगा। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन।
तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के केस में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 2, और वो भी मल्टीप्लिकेशन के केस में हम देखने जा रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, अभी हम देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। इट स्टेट्स दैट फॉर एनी टू integers, for any two integers a and b, we have a multiplied by b equals to b multiplied by a. Commutative law for multiplication, it states that for any two integers a and b we have, अब दो इंटीजर है, ठीक है, दोनों इंटीजर को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको हमने फर्स्ट पोजीशन कंसीडर करा, यहाँ पे ये हमारा सेकंड पोजीशन है, यहाँ पे हमने इसको सेकंड पोजीशन, यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। तो a को मल्टीप्लाई करेंगे चाहे b से, चाहे हम b को मल्टीप्लाई करेंगे a से, आपस में क्या होगा, ऑब्वियसली बराबर होगा। इसे सिविक सेंस होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई a, जो कि आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब चलिए नेक्स्ट कदम क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक सुइटेबल एग्जांपल लेना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक सुइटेबल एग्जांपल लेकर के। एग्जांपल्स, पहला नंबर 5 मल्टीप्लाई बाई -8, 5 मल्टीप्लाई बाई -8 को हमने 8 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया, 40, अनलाइक साइंस है माइनस, एंड -8 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू सेम a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई a, है ना। 5 को हमने -8 से मल्टीप्लाई करा, इक्वल्स टू -40, यहाँ पे भी आपका -8 को हमने मल्टीप्लाई करा 5 के साथ -40। तो हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई बाई 8 5 मल्टीप्लाई बाई -8 इक्वल्स टू -8 मल्टीप्लाई बाई 5। दूसरा एग्जांपल, -9 मल्टीप्लाई बाई -7, 63, -7 मल्टीप्लाई बाई -9, 60, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनलाइक साइंस था, यहाँ पे लाइक साइंस है। लाइक साइंस के केस में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा प्लस का साइन, ठीक है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये -9 मल्टीप्लाई बाई -7 इक्वल्स टू -7 मल्टीप्लाई बाई -9, ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2। अगर आप इसको नोट करना चाहें बेशक आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब इसी बीच आप सभी स्टूडेंट जो भी मेरा ये वीडियो देख पा रहे हैं, ठीक है, एक सिंपल बेसिक आपसे आस्क है मेरा, मैं अपना सभी से पूछना चाहेंगे, ये बीपीओ का आपने सुना होगा, चलिए इसको नोट करिए, ठीक है। यहाँ से इससे आपको टॉपिक से हटना नहीं है। एक सिंपल मैं एक क्या कह सकता हूँ, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा इसके बाद, ठीक है, एक सिंपल बेसिक आपसे वो से आस्क रहेगा हमारा, ठीक है। इसको आपको जानकारी होनी भी चाहिए।
आप जब स्टैंडर्ड 8, 9, 10, ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे, ठीक है, तो आप सुनेंगे BPO, ठीक है, BPO, बी ब्रावो, ठीक है, P पीटर, O ऑस्कर। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि BPO का फुल फॉर्म क्या है? गेस कीजिए, BPO का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? BPO का फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है, इसको भी नोट कर सकते हो। इसको आपको नोट कर, कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको माइंड में नोट कर लीजिए, ठीक है, इन फ्यूचर आपको कभी काम आएगा। BPO जनरली आपका एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, कॉल सेंटर, राइट। तो उसका एक्चुअल जो फुल फॉर्म है आपका बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जस्ट लाइक आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल एरिया होती है, ठीक है, कॉल सेंटर सुना होगा आपने। आप गुड़गांव चले जाओ, राइट, जो भी आप सपोज इंडिगो है, ठीक है, एयर इंडिया है, ठीक है, तो इनकी कॉल सेंटर्स हैं, पंजाब नेशनल बैंक कस्टमर सपोर्ट सर्विस, राइट, ठीक है। तो एक्चुअल में मुझे बस आपको सिंपल बताना था कि BPO का फुल फॉर्म क्या है, तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। चलिए आते हैं हम सेकेंड नंबर, प्रॉपर्टी हमारा कवर हो गया। नंबर, इसका नंबर 2, डिवीजन ऑफ इंटीजर से है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इफ A is an integer and A not equals to 0, then A divided by A equals 2, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के केस में प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि अगर A एक इंटीजर है लेकिन A का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए या नहीं है, देन A को अगर हम उसी A से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स किसी भी नंबर को उसी सेम नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 1, ठीक है। ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2। अब एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स है पहला 16 डिवाइडेड बाई 16। अब यहाँ पे हम A का वैल्यू देख रहे हैं 16 है, लेकिन 16 0 के इक्वल नहीं है, और हमने 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर कितना होगा, 1। सेम नंबर 2, -8 है, डिवाइड करा -8। अब चूंकि यहाँ पे A का वैल्यू कितना, -8 लिया हमने, ठीक है, लेकिन A का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स हमने सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करा है, कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। नोट करते चलिए। चलिए 3 नंबर प्रॉपर्टी है, इफ A is an integer then A divided by 1 equals to A, ठीक है। अगर A एक इंटीजर है, देन A को अगर हमने 1 से डिवाइड किया तो वो सेम नंबर आपको दोबारा मिल जाएगा। इट मीन्स एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जाम्पल्स, पहला 7 को हमने 1 से डिवाइड किया 7,
-6 को हमने डिवाइड किया 1 से, -6। ठीक है, नोट करते चलेंगे। ये सारे जितने भी मैंने आपको बताया डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, 2 3 हो गया। अब 4th नंबर डिवीजन के केस में, इफ a is an integer and a not equals to 0, then 0 divided by a equals to 0, but a divided by 0 is not मीनिंगफुल। तो इट मीन्स अगर a एक इंटीजर है लेकिन a का वैल्यू जो है हमने 0 के इक्वल, a नॉट इक्वल्स टू 0, इस केस में यहाँ पे कह रहा है कि a एक इंटीजर है और a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, देन 0 को हम a से डिवाइड करेंगे तो इसका तो आंसर हमारे को 0 ही मिलेगा। बट अगर हमने a को डिवाइड करा है 0 से, ठीक है, तो इस केस में वो क्या रहेगा, मीनिंगफुल, और कह सकते हैं नॉट मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। पहला 0 डिवाइडेड बाई 6। अब चूंकि यहाँ पे हमने क्या करा है, a का वैल्यू ले लिया हमने 6, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हमने 0 को डिवाइड करा है 6 से, 0 को डिवाइड करा है 6 से, इसका आंसर हमें क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। दूसरा नंबर लेते हैं, 0 को हमने डिवाइड करा -4 से, तो भी क्या हो जाएगा, 0। और तीसरा लेते हैं, 6 को हमने डिवाइड करा है 0 से, ये क्या होगा, मीनिंगलेस। क्या कहेंगे इसको, मीनिंगलेस। या फिर आप दूसरे वर्ड्स में क्या कर सकते, दूसरे वर्ड में हम कहेंगे इज नॉट मीनिंगफुल। तो ये हमारा हो गया मीनिंगलेस, ठीक है, और ये दूसरे वर्ड में हम इसको कह सकते हैं इज नॉट मीनिंगफुल। तो ये डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के ये 4 प्रॉपर्टी थे, आगे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, नोट करते चलेंगे। नोट करते हुए चलिए।
चलिए अब हम आते हैं 4 तक तो हो गया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने 2 ही प्रॉपर्टी कवर की है, तीसरा नहीं करा है, ना ही 14 करा है। थर्ड नंबर है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब ये एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो हम सबसे पहले ये जो एसोसिएटिव टर्म है, ठीक है, इसको समझेंगे। एसोसिएटिव टर्म का मतलब क्या हो सकता है, एक दूसरे से एसोसिएट है। एसोसिएटिव करने का मतलब क्या हो सकता है कि एक दूसरे से एसोसिएट है, ठीक है। एसोसिएट के जस्ट अपोजिट क्या हो सकता है, डी एसोसिएट कह सकते हैं, डिसोसिएट कह सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हम समझेंगे एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या है, अब इसमें फॉर एनी इंटीजर्स A, B, C we have for any integers A, B, C we have A multiplied by B equals to A multiplied by B multiplied by C। तो एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया कि फॉर एनी इंटीजर्स A, B, C we have A multiplied by B, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई C इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C। इट मीन्स यहाँ पे A और B का हमने कैटेगरी बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे B मल्टीप्लाई बाई C को हमने कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे A मल्टीप्लाई बाई B को हमने सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर रखा है, ठीक है। तो चलिए अब इसको समझने के लिए हमें 3 इंटीजर्स लेने होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल्स। चलिए अब ये 3 जो ए बी सी है, मानकर चलते हैं कि ए का वैल्यू हमने यहाँ पे ले लिया 3, बी का वैल्यू हमने ले लिया है -5 एंड सी का वैल्यू ले लिया हमने -8। ठीक है, सी का वैल्यू हमने क्या ले लिया यहाँ पे -8। अब हम देखेंगे क्या वी है, तो चलिए पहला हम देखते हैं a मल्टीप्लाई बाई बी। अब हमने यहाँ a का वैल्यू क्या ले लिया 3 को हमने मल्टीप्लाई किया -5 से, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई -5, ठीक है, इंटू -8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, ऑब्वियस हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ -15, ठीक है, और इंटू 8, 15 8 जा 120, प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे -5 इंटू -8, यहाँ पे माइनस और माइनस लाइक साइंस से लाइक साइंस के केस में मल्टीप्लाई करने पे 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 पॉजिटिव होगा, ठीक है, कितना हो गया 120। तो इट मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारा क्या हो गया आपस में बराबर। यही सेम चीज हमने यहाँ पे सीखा कि ए को मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ और उसका एक ग्रुप बना लेते हैं ए और बी का, सी को अकेले करेंगे यहाँ पे,
ठीक है, और a को हमने मल्टीप्लाई करा और b मल्टीप्लाई बाय c, तो हमारा क्या हो गया 120 120 आपस में एक दूसरे के क्या हो गया इक्वल हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, आई डोंट थिंक कि हमें दूसरा एग्जाम्पल लेने की नीड है, रिक्वायरमेंट है, करेक्ट, बिकॉज ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है कि एसोसिएटिव मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड, और यहाँ पे बस दो रूल याद रख लेने हैं, ठीक है, कि मल्टीप्लीकेशन के सॉरी अनलाइक साइंस के केस में क्या होगा, अनलाइक साइंस के केस में माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज को और माइनस का साइन, ठीक है, लाइक साइंस के केस में यह हो जाएगा हमारा, लाइक साइंस के केस में पॉजिटिव रहेगा एज इट इज, ठीक है, और आपस में हम प्रूफ कर लेंगे कि क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हमें दूसरा और सेकंड एग्जांपल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। यहां तक हमारा तीसरा प्रॉपर्टी क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक मेरे एंड से क्वेश्चन है, PNR आपने सुना होगा जब आप टिकट बुकिंग कराते हैं, आपके फादर, आपके मदर, ठीक है, या आपके ब्रदर, आपने सुना होगा, आपके मामा जी जा रहे हैं, ठीक है, आपके फुआ जा रही हैं, ग्रैंड पेरेंट, राइट, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, राइट, और ब्रदर, सिस्टर कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है, तो हम इधर या तो फ्लाइट बुकिंग करते हैं, ठीक है, या तो हम रेलवे टिकट कराते हैं, ठीक है, ट्रेन टिकट कह सकते हैं। तो हम लोगों ने वहां पे एक सुना है PNR, P पीटर, N नैन्सी, R रोमियो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNR? चलिए गेस कीजिए, आप लोगों के पास 15 सेकेंड्स का टाइम है, चलिए देखते हैं क्या हो सकता है ये 15 सेकेंड के अंदर, गेस कीजिए एक बार, और नहीं होता है आप आसपास में पूछ लीजिए, ठीक है, पूछ कर देखिए कि PNR का फुल फॉर्म क्या हो सकता है जी। तो आई थिंक टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, एंड मैं आपको बताने जा रहा हूँ PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अब चूंकि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड है, अगर हम फ्लाइट टिकट करा रहे हैं तो फ्लाइट टिकट में PNR आपका 6 डिजिट्स का होता है, ठीक है, और 6 डिजिट्स का होने के बाद उसमें एक चीज याद रखना है, जीरो इंक्लूड नहीं होगा, किसी भी PNR में जीरो हमारा इंक्लूड नहीं रहता है, ठीक है, वो आपका ऑस्कर हो सकता है बट जीरो नहीं होता है, ठीक है। सो PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड।